हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शंकर प्रेजेंटिंग यू द 21st ग्लोबल पीस इंडेक्स और अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस कंट्री को पीस के मामले में क्या रैंकिंग मिली है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनसे कई तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी कंट्री इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा फर्स्ट रैंकिंग मिली है या लास्ट रैंकिंग मिली है। या फिर क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है मोस्टली वो ये है कि भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में क्या स्थिति रही। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। वास्तव में ग्लोबल पीस इंडेक्स है क्या। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और ये एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन और नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। और ये क्या वर्ड फोकस करता है किस पे, पॉजिटिव अचीवेबल एंड टेंजिबल मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग एंड प्रोग्रेस। तो ठीक है, जो इंसान ने शांति के क्षेत्र में किस तरीके से अपने आप तरक्की की है और कौन कौन से मेजर्स उसने अचीव किए हैं उनके संबंध में ये रैंकिंग जारी करता है। इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है वो सिडनी में है, और इसके अन्य ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क, हेग, मैक्सिको सिटी, हरारे और ब्रसेल्स में स्थित हैं। It works with a wide range of the partners internationally and collaborate with the intergovernmental organization on the measuring and communicating the economic values of peace। तो ये पीस की जो वैल्यूज हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको जानने के लिए किसके कोलेबोरेट करता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कोलेबोरेट करता है। आइए जानते हैं कि अब जो रैंकिंग आई है उसमें किस देश को क्या रैंकिंग मिली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड वाइड सिंस 2008। ठीक है, 2008 से लगातार सबसे शांत कंट्री जो रहा है उसका दर्जा मिला है आइसलैंड को। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो टॉप कंट्रीज रही हैं उनमें डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है और स्लोवेनिया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही हैं। अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री, और अफगानिस्तान जो फिर से एक बार लीस्ट पीसफुल कंट्री रहा, और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार इसका चौथा साल है। 4 सालों से अफगानिस्तान क्या है, रैंक में काफी नीचे बना हुआ है। एंड अफगानिस्तान इज फॉलोड बाय यमन, सीरिया, साउथ सुडान एंड इराक। ठीक है, तो यमन, सीरिया, साउथ सुडान और इराक भी इसके सहयोगी बने रहे हैं लगातार, मतलब इसके साथ साथ रैंकिंग में चल रहे हैं। इसके अशांति के मामले में मित्र देश हैं। अब जानते हैं कि व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन दिस रैंक। ठीक है, इन दिस इंडेक्स। तो इंडिया की इसमें जो प्रीवियस ईयर की तुलना में इंडिया जो है इस बार 135th रैंक पे है, 135वां स्थान इसमें हासिल किया है। और अगर साउथ एशिया रीजन की बात की जाए तो भारत 5वें स्थान पर है। हालांकि ये इतने सेटिस्फैक्ट्री दिखते नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकती थी, पर पता नहीं किस तरीके से इन्होंने मेजर की है। ठीक है, ये अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति रहती है कि पीस के मामले में भी हमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें कुछ नीचा ही दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी इट्स 135th रैंक। ठीक है, इन द वर्ल्ड। और जो अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो साउथ एशिया रीजन में ये 5th कंट्री है। इसके अलावा मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि व्हाट इज साउथ एशिया। ठीक है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। उससे पहले आपको ये बता दूं कि साउथ एशिया में जो सबसे पीसफुल कंट्री रहा है वो भूटान रहा है, और इसके बाद नेपाल रहा है। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे पीसफुल कंट्री भूटान और नेपाल रहा है। अगर आपको साउथ एशिया समझना है तो अगली स्लाइड में मैंने साउथ एशिया को समझाया हुआ है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, साउथ एशिया भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है, तो वो 135th आ रही है। और क्वेश्चन बन जाए कि साउथ एशिया में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया 5th पोजीशन पे है। बेसिकली साउथ एशिया में 8 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, उसमें से इंडिया को 5th पोजीशन पर रखा गया है। भूटान को फर्स्ट रैंक मिली है और नेपाल को सेकंड रैंक मिली है, सेकंड मोस्ट पीसफुल इन दिस रीजन। बांग्लादेश हैज बीन रैंक 91st आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था वो 163 कंट्रीज के लिए आया था, जिसमें कि बांग्लादेश को 91वीं पोजीशन मिली है। मतलब हमसे तो काफी ज्यादा बेहतर इन्होंने बांग्लादेश को बताया है, जबकि हाल ही में वहां कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं। सबसे पहले तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी कम हो, और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो रोहिंग्या वगैरह के जो इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, यहाँ हिंसा जो देखने को मिली है, उसके बाद भी इसे 91st पोजीशन दी है। तो ये अपने आप में कुछ थोड़ा सरप्राइज करने वाला है।
लेकिन फिर भी जब इन्होंने ये रैंकिंग दी है तो हमें इसे देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी है। तो साउथ एशिया में थर्ड पोजीशन पर जो रहने वाला कंट्री है वो बांग्लादेश है, और श्रीलंका जो है वो 19 स्थान नीचे चला गया है फ्रॉम इस 2020 रैंकिंग, और वर्तमान में इसकी जो रैंकिंग है वो 95th है, और इसे फोर्थ इन साउथ एशिया का आ गया है। मतलब हमसे बेहतर उन्होंने, भूटान और नेपाल चलो थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश और श्रीलंका है उन्हें भी हमसे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल कंट्रीज के रूप में दर्जा दिया है। खैर आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट इन पीसफुलनेस इन साउथ एशिया इज ऑकर्ड इन पाकिस्तान विच रैंक 150 ग्लोबली, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट पीस इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो पाकिस्तान में देखने को मिला है, और इसने क्या किया गया है कि 150वां स्थान प्राप्त किया है, और ये फिलहाल 6th पोजीशन पे है, और इसने अपनी जो लास्ट की रैंकिंग थी उससे 2 स्थान का फायदा उठाया है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने में मिलता है कि हाँ, इन्होंने जो थोड़ा कहीं कहीं लगता है अपने आप को ये अनवाइज्ड या नॉन पार्टीशन बॉडी तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ ये हमारे देश को कम रैंकिंग या कम करके आंकते हैं। खैर जो भी हो, अब जानते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज क्या हैं। तो साउथ एशियन कंट्री इज द सदर्न रीजन ऑफ एशिया, ठीक है। तो एशिया का जो है वो सदर्न रीजन है, विच इज डिफाइंड इन जियोग्राफिकल एंड एथनो कल्चर टर्म्स, ठीक है। द रीजन कंसिस्ट, अब इसमें देखिए कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं। तो देखिए साउथ एशिया में आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। ये चीजें कवर होती हैं। फिर से आप देख लीजिए, अगर आपने शार्क कंट्रीज वाली मेरी वीडियोस देखी है तो वहां जो भी कंट्रीज शार्क कंट्रीज में आती हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो सार्क जो कंट्रीज हैं वो साउथ एशिया का पार्ट है, और इसमें बेसिकली 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। साउथ एशिया एसोसिएशन जो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो शार्क कंट्रीज क्या है कि जो 8 कंट्रीज हैं वही साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती हैं शार्क के अंतर्गत, और जो शार्क की स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1985 में हुई थी, इंक्लूडिंग ऑल 8 नेशंस कंप्राइजिंग साउथ एशिया, ठीक है। तो ये सारे जो 8 साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उन्हें कवर करता है। अच्छा, साउथ एशिया के संबंध में एक फैक्ट जान लीजिए कि इट कवर्स अबाउट 5.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो ये लगभग 5.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया को एक्वायर करता है, विच इज 11.7% इन एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एशियन कॉन्टिनेंट में जो एरिया है वो कितने परसेंट है इनके पास, 8 कंट्रीज के पास 11.7%। 3.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, और जो विश्व का सरफेस एरिया है उसका 3.5% इन साउथ एशियन कंट्रीज के पास है, इन 8 कंट्रीज के पास है। द पॉपुलेशन इज अबाउट 1.891 बिलियन, और अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इन 8 कंट्रीज के पास वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/4 पॉपुलेशन है। तो एरिया के मामले में तो हम काफी कम है, 3.5% हमारे पास पूरा वर्ल्ड का एरिया है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन की 1/4 है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए अपडेट के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज जो है आप अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।